उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का कहर अब भी जारी है। कई शहरों में खतरे की घंटी बज चुकी है। सरोवर नगरी नैनीताल की बात करें तो यहाँ के चाटन लॉज और आलमा कॉटेज क्षेत्र बीते वर्षों में हुए भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील बने हुए हैं। इन क्षेत्र में भू धसाव के कारण कई घरों में खतरा भी मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश ने इस पहाड़ की जमीन को इस कदर कमजोर कर दिया है कि पूरा इलाका धंसने लगा है। न सिर्फ सड़कें बल्कि सुरक्षा दीवारें भी इसकी चपेट में हैं। कई जगह पर सुरक्षा दीवारों में गहरी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। इन दीवारों के कमजोर पड़ने से ऊपर बने कई घरों में गिरने का खतरा तो मंडरा ही रहा है। वहीं पहाड़ी के ठीक नीचे रहने वाले लोग भी भूस्खलन की चपेट में आने की कगार में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग संकरा है और भारी वाहनों के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में रेता बजरी के भारी वाहनों के अलावा पर्यटकों के वाहनों का भी खासा दबाव है, जिसके चलते स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनती जा रही है। स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि पूर्व के वर्षों में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली और उनके द्वारा शासन और प्रशासन से उचित ट्रीटमेंट देने की गुहार की गई। हर साल टूटते रहता है और इसका एरिया जो है नीचे चूनाधारा से करीब एक लाइन में कई सालों से टूटते आ रहा है। और शासन के इसमें के जो विधायक, पूर्व विधायक थे, मंत्री थे, डीएम साहब ने कई बार जो सत्ता में रहे हैं यहाँ पर कई सालों से, तो उनका यहाँ पर आकर के देख जाते हैं, उसके बाद कुछ कार्रवाई होती नहीं है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल स्थिति का जायजा लेने के लिए मौका मुआयना किया गया। संबंधित विभागों की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया गया। मामले में एसडीएम नवाजिश खलीक का कहना है कि उनके द्वारा भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण कर भूस्खलन क्षेत्र के स्थायी उपचार के लिए सर्वे कराया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थायी उपचार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चाटन लॉज भी पीडब्ल्यूडी हैंडल कर रहे हैं और इस बार भी चाटन लॉज हमारे द्वारा भी समय समय पर जब भी बरसात होती है, तेज बारिश होती है, तो स्वयं भी जाकर वहां पर निरीक्षण किया जाता है। और चाटन लॉज की स्थिति इस बरसात में काफी बेहतर रही पिछली बरसात की अपेक्षा, लेकिन वहां पर कार्य भी जो सेफ्टी वर्क्स हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो यूएलएलएमसी है उनके द्वारा भी उस जगह के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल में लगातार हुई बारिश के कारण चाटन लॉज के भूस्खलन क्षेत्र में विभाग सुरक्षा कार्य नहीं कर पा रहा है, जबकि पूर्व में भूवैज्ञानिकों ने स्थायी ट्रीटमेंट के कार्य में लेट लतीफी को खतरनाक बताया था। यहाँ पूरा क्षेत्र तिरपाल के भरोसे पर टिका हुआ है। पूर्व में ही सुरक्षा के लिए बनाई गई जियो बैग की अस्थायी दीवार भी टूट चुकी है। सिर्फ चाटन लॉज ही नहीं बल्कि नैनीताल चारों ओर से लैंडस्लाइड के खतरे से जूझ रहा है। पूर्व में नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक में भी भूस्खलन हुआ था। वहां भी अस्थायी ट्रीटमेंट कर दिया गया, लेकिन चाइना पीक की तलहटी में रहने वाले लोगों पर खतरा आज भी बना हुआ है, क्योंकि रुक रुक कर विशालकाय चट्टानें चाइना पीक से नीचे की तरफ गिरती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि नैनीताल पर अचानक ही भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। नैनीताल के आलमा हिल में 18 सितंबर 1880 के दिन एक विनाशकारी भूस्खलन आया था, जिसकी वजह से न सिर्फ इस शहर का भूगोल बदल गया था, बल्कि ब्रिटिश और भारतीयों को मिलाकर करीब 151 लोगों की जान भी गई थी। नैनीताल 3 ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है और झील की ओर नीचे बलिया नाला है, जिसे शहर की नींव के रूप में देखा जाता है। ये नींव तो पहले ही डगमगा चुकी है। नाले में साल 1867 में सबसे पहले भूस्खलन का रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके बाद यहाँ अक्सर ही मलबा आने की घटनाएं होती रही। बलिया नाला क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। बलिया नाला से होकर जाने वाला वीर भट्टी का रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो बलिया नाला हर साल 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर खिसक रहा है और जिस दिन ये पूरा धंस जाएगा वो दिन नैनीताल के लिए प्रलय साबित होगा, क्योंकि बलिया नाला ही नैनीताल शहर की नींव है। बलिया नाला के साथ साथ अब शहर की तीनों पहाड़ियों में भूस्खलन होने लगा है, जो नैनीताल के लिए एक बड़ी चेतावनी है। कुछ साल पहले डीएसबी कॉलेज के पास भी भूस्खलन हो चुका है, जिसका अस्थायी ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन बारिश के दिनों में फिर से डीएसबी कॉलेज के केपी और एसआर महिला छात्रावास पर खतरा मंडराने लगता है। यहाँ भूस्खलन का बड़ा कारण वहाँ की फॉल्ट लाइन बताया जाता है। 2018 में लोअर माल रोड का एक बड़ा भाग धंस गया था और झील में समा गया था। ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक अपर माल रोड और लोअर माल रोड दोनों जगह में जगह जगह दरारें दिखाई देती हैं। नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगह टिफन टॉप 2 साल पहले ही टूट गई। यहाँ पिकनिक स्पॉट डोरोथी सीट रात के अंधेरे में पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये पहाड़ी भी भूस्खलन की जद में आ चुकी है।
नैनीताल में ज्यादातर पहाड़ी चूना मिट्टी की है, जिनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बरसात का पानी इन दरारों में घुस जाता है और इन पहाड़ियों के टूटकर गिरने और भूस्खलन का कारण बनता है। जिला प्रशासन ने जिले में 89 क्षेत्रों और 5 सड़कों को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया है। इनमें प्रमुख सड़कों से लेकर गाँव और उनके तोग भी शामिल हैं। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत के मुताबिक 1880 तक जो मकान बन गए सो बन गए। उसके बाद यहाँ निर्माण पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल में बहुमंजिला इमारत बनाने पर रोक लगाई है। यहाँ ग्रुप हाउसिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डॉक्टर अजय रावत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये निर्णय हुआ था कि नैनीताल में बहुमंजिला बिल्डिंग नहीं बनेगी, पर नैनीताल में अब भी उनका निर्माण जारी है। पूर्व में भी भूवैज्ञानिक कई बार चेता चुके हैं कि अगर यहाँ किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से नहीं रोका गया तो शहर धंस जाएगा। ये है कि ये जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए वो है अत्यधिक निर्माण का। ऐसी चेतावनी धराली को लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने दी थी, जहां अब सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। न जाने कितनी जिंदगियां वहां मलबे के नीचे दम तोड़ चुकी है। ऐसा ही हाल नैनीताल का ना हो, इस खूबसूरत शहर को बचाना होगा।